तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बीटा और गामा फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स चूज किया था ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया होगा तो आपको देखने को नहीं मिला होगा। फिर हमारे पास सीधे थर्ड सेमेस्टर में आता है मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर गामा और बीटा फंक्शन। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि बीटा और गामा फंक्शन, इनके दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो एक बार वो जान लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power n-1 dx is गामा n। ठीक है, हम गामा को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, गामा n। तो ये हमारे पास हो गया गामा फंक्शन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बीटा फंक्शन की, तो बीटा फंक्शन की लिमिट्स, आप लिमिट्स याद रखिएगा, कई बार हम लिमिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो गामा फंक्शन मतलब जिसमें एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होता है, तो उसकी लिमिट्स होती है 0 to infinity, और बीटा फंक्शन की जो लिमिट्स होती है वो होती है 0 to 1। ठीक है, यहां पर आता है हमारे पास x रेज टू द पावर l-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m-1 dx। तो ये हमारा हो जाता है बीटा l, m। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये l m, यहां पर हम जरूरी नहीं कि l ही लिखे और यहां पर m ही लिखे। ये हम इसकी जगह और भी कोई चीज यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम p भी यूज कर सकते हैं, q भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम बुक्स में जैसा डिनोट करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि x रेज टू द पावर l-1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m-1 dx इज इक्वल्स टू बीटा l, m। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा फंक्शन। और बीटा को ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स आते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वैसे प्रूफ देखेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक प्रूफ हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले हम कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। देखिए गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n होता है। ठीक है, और ये जो होता है n+1 गामा n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारे हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। और एक रिलेशन होता है कि गामा 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी इस प्रूफ के लिए हमें इतने ही चाहिए फॉर्मूले। आप ये सारे फॉर्मूले लिखते जाइए। ठीक है, ताकि उससे अगर हमारे पास कुछ अलग चीज प्रूफ करने को आ जाती है तो हम कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये चीज पता है। हम पहले LHS लेकर चलते हैं। ठीक है, ये गामा n+1 है, तो हमें गामा n की वैल्यू पता है ना। हमें ये तो पता ही है कि इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n-1 dx इज गामा n। अब अगर यहाँ पर हम पुट करें n की जगह n+1, तो ये गामा n+1 नहीं बन जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर, n की जगह n+1 डालिए तो n+1 और ये -1 यहाँ पर है। ठीक है,
dx इज इक्वल्स टू गामा, यहाँ पर n की जगह डालिए n+1, तो यहाँ से ये क्या आया हमारे पास, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर, ये कैंसिल, x रेज टू द पावर n dx इज गामा n+1। ठीक है, अब यहां से अब हम क्या करते हैं, देखिए इस इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस चीज को। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो जैसा कि हम आइलेट वाला रूल जानते हैं, तो उस हिसाब से ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अगर आपको याद ना हो तो हम एक बार लिख लेते हैं ILATE। ठीक है ना, अब यहां पर था ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L से लोगैरिथम, A से अरिथमेटिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, E से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर है और एल्जेब्रिक यहाँ पर है, तो मतलब ये वाला फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। अब यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेट करने का जो फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला क्या होता था कि मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय -1 भी आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस डाल देते हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इस टर्म का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हो गया, और इसे यहाँ पर हमें लिमिट्स डालनी है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n x रेज टू द पावर n-1। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, dx। अब इस पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पर हम जब x की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और जैसा कि हम जानते हैं कि e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और जब यहाँ पर हम x की जगह 0 डालेंगे तो यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस नेक्स्ट टर्म को अब कंसिडर करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि देखिए ये माइनस क्या हुआ, प्लस, तो ये प्लस हो गया। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं n x रेज टू द पावर n-1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx। और अगर इस टर्म में से n हम बाहर ले लें और इंटीग्रेशन, ये 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n-1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx। अब अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 dx, ये तो हमारा गामा n है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि n तो ये बाहर ही था, इस चीज को हम लिख सकते हैं गामा n। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ किया हमने कि गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक, प्रूफ्ड। ठीक, अब हम ये चीज प्रूफ करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रूफ करते हैं हम कि गामा n+1 इज इक्वल्स टू, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया कि n गामा n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होगा, ये प्रूफ करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, अब जैसा हमने ये प्रूफ किया था ये रिलेशन, तो हम इसका यूज करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम कि वी नो गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। ठीक है, अब यहां पर अगर हम रिप्लेस करें, रिप्लेस n बाय n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगा ये, अगर यहाँ पर n माइनस 1 पुट करेंगे तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा गामा n, ये हो जाएगा n माइनस 1 गामा n माइनस 1। अब अगर इसी इक्वेशन में हम रिप्लेस करें n को बाय n माइनस 2, अगर हम रिप्लेस करें n को n माइनस 2 से तो क्या आएगा इस इक्वेशन में, अगर n माइनस 2 से करें तो देखिए गामा ये हो जाएगा n माइनस 1, इस इक्वेशन में पुट कीजिए n की जगह n माइनस 2। ठीक है, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 2 गामा n माइनस 2। ठीक है, इसी तरह आप इसमें इसी इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, तो यहाँ पर n की जगह n माइनस 3 पुट कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा गामा n माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 3 गामा n माइनस 3। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। कब तक यहाँ पर हम इसको करेंगे, जब तक इस साइड पर 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर गामा 2 अगर हम निकालेंगे, अगर यहाँ पर देखिए अगर हम गामा 2 निकालेंगे, यहाँ पर देखिए अगर गामा 2 निकालते हैं हम, यहाँ पर अगर n की जगह 1 डालिए तो क्या हो जाएगा, ये गामा 2 इज इक्वल्स टू 1 गामा 1, है ना, तो 1 तो कुछ नहीं गामा 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ तक हम यहाँ तक निकालेंगे इसको। अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये सीरीज बन गई। अगर आप देखिए इसे ध्यान से देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि गामा 1 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये सीरीज हमारी जा कहाँ से कहाँ तक रही है, ये सीरीज हमारी n से 1 तक जा रही है, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 3 इंटू 2 इंटू 1 गामा 1। गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक, ये चीज भी प्रूफ, ठीक है, ये चीज भी प्रूफ हो गई। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने गामा 1 की वैल्यू 1 यूज की थी, है ना, हमने कहा था कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये थोड़ा सा इसका भी हम कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ आ भी सकता है पर हमें पता भी होना चाहिए वैसे। तो थर्ड प्रूफ करते हैं हम कि गामा 1 इज इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। ठीक है, तो गामा n का फॉर्मूला तो पता ही है हमें, क्या कि गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अब क्या करना है, गामा 1 की वैल्यू निकालनी है, n की जगह 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो गामा 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस 1, सॉरी n की जगह 1 रखना है ना, तो e रेज टू द पावर तो माइनस x, और x की पावर n की जगह 1 रखिए तो 1 माइनस 1 0, x रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर 0 हो जाएगा ना यहाँ से dx। ठीक है, तो x की पावर 0 तो 1 ही होता है,
यहाँ से ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बताया था हमने कि यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, ठीक है, और इसकी लिमिट्स है 0 to इन्फिनिटी। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर हम x की जगह मतलब इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस, एक बार बाहर ले लेते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू द पावर 0, ठीक है। अब यहाँ से ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी 0 होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया और ई रेस टू द पावर 0 तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया 1। मतलब हमने क्या प्रूफ किया कि Γ1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये चीज भी प्रूफ हो गई। आगे 2-3 और प्रूफ देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पेपर में आ सकता है। तो देखिए, जैसे कि हम ये तो जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स रेस टू द पावर n-1 dx, ये होता है Γn, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो हम यहाँ पर 4th है, अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आप वैल्यू निकालिए इसकी ई रेस टू द पावर माइनस के एक्स रेस टू द पावर n-1 dx, तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन ही करना है। आप एक बात तो ध्यान रखिए कि बीटा और गामा फंक्शन ये जो चैप्टर है, इसमें मोस्टली हमें सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। मतलब जो फॉर्मूला हम जानते हैं उस फॉर्म में लाने के लिए कुछ चीजें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, और ये हमें सोचना तो पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। और जैसे ही उस फॉर्म में आ जाती है जिस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला था, तो वहां से हम डायरेक्टली ये चीजें निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सपोज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें अगर इस के एक्स को वाई, अब देखिए के एक्स को वाई अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमने सोचा कैसे कि वाई को वाई सब्स्टिट्यूट करें। देखिए, अगर यहाँ पर वाई आ गया तो ये इस टर्म में नहीं बन जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स रेस टू पावर n-1 dx, क्योंकि ये तो उस फॉर्म में है ही, ये भी है, बस यहाँ पर ये माइनस के एक्स है, तो इस माइनस के एक्स को हम एक सिंगल टर्म में कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, है ना। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा k इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई और ये हो जाएगा 1/k dy, ठीक है। अब लिमिट्स का भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। देखिए, इस फॉर्मूले से देखिए, जब x 0 आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट्स तो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। जहां पर लिमिट्स चेंज होंगी वहां पर फिर हम यहाँ पर लिमिट्स चेंज करेंगे। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे जिस क्वेश्चन में लिमिट चेंज होगी, तो यहाँ पर तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं 0 to इन्फिनिटी। इसको क्या लिखेंगे, ई रेस टू द पावर माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी y अपॉन के, तो यहाँ पर x की वैल्यू डालिए, तो ये हो जाएगा y रेस पावर n-1 एंड k रेस टू द पावर n-1, dx की वैल्यू हो जाएगी 1/k, ठीक है, dy। वन बाय के डी वाई। अब यहाँ से इसको बस आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ से ये k रेस टू पावर n-1 है, ये k की पावर 1 है ना, 1 है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा
k रेज टू द पावर n। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, 1/k रेज टू द पावर n। ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस वाई, y रेज टू द पावर n-1 dy। तो अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन इस टर्म में बन गया कि नहीं, देखिए e रेज टू द पावर माइनस एक्स, x रेज टू द पावर n-1 dx, देखिए बन गया। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो गामा n है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k रेज टू द पावर n गामा n, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस चीज को ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला तो हमें याद ही रहता है, लेकिन अगर इसके यहाँ पर कुछ आ जाए, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो फिर हम उसका कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें यूज कैसे करना है। अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -6x x रेज टू द पावर 3 dx, ठीक है। तो अब ये इसी टर्म में है, और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर k की वैल्यू है 6। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए x रेज टू द पावर n-1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 3, तो n कितना होगा, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए आप। 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -kx x रेज टू द पावर n-1 dx, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए, अब इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये 3 है, ये n-1 है, तो n-1 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, है ना, n की वैल्यू 4 हो गई। तो यहां से हम सीधे इसको लिख सकते हैं, इसको सीधे हम क्या लिख सकते हैं, गामा 4 6 रेज टू द पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज और हम जानते हैं कि जो n+1 है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है ना। तो गामा 4 अगर हम लिखें तो वो 3 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा, इस आंसर को थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 रेज टू द पावर 4, और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। या फिर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये भी हो गया। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।